इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के CGL मेंस में पूछे गए सारा क्वेश्चन करेंगे। 2018 से 2024 तक के मेंस का सारा क्वेश्चन। टोटल 22-23 क्वेश्चन है और लेवल भी ठीक ठाक है, तो हम एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो देखिए समझ में आ जाएगा। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000, ठीक है, 54,000। ए ने 54,000 पूंजी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ, ठीक है। ए ने स्टार्ट किया और 4 महीने बाद बी को ज्वाइन किया, ठीक है, और 6 महीने बाद सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली था। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के अंत में द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:4:5। जो प्रॉफिट आया, जो लाभ आया, उसको 1:4:5 के अनुपात में बांट लिया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी द्वारा जो पूंजी लगाया, इन्वेस्ट किया, उसका डिफरेंस क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 से शुरू है ये, 18 19, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 18 19 20 21 22 23 24 तक जाएगा, ठीक है। अपडेटेड मिलेगा 24 मेंस तक। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इसमें टाइम का रेशियो दिया है। सबसे पहले टाइम का रेशियो किसका, ए बी और सी का। टाइम का रेशियो कितना है, देखिए ए ने शुरू से अंत तक रहा, ए ने तो छोड़ा नहीं, मतलब ए ने कितने महीने रहा, वर्ष के अंत तक, मतलब एक साल का बात हो रहा है, मतलब ए ने 12 मंथ काम किया, ठीक है। और बोल रहा है कि बी 4 महीने बाद ज्वाइन किया, बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब ये 8 महीने के लिए ही काम किया होगा। ये 4 महीना लेट है, मतलब 8 महीने। और सी 6 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब ये 6 महीने के लिए काम किया, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो हो गया, ये टाइम हो गया। और देखिए यहाँ पे दिया क्या है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है। प्रॉफिट इसको कितना मिला, 1:4:5। और आपने पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, अगर हम प्रॉफिट के रेशियो से टाइम के रेशियो डिवाइड कर दें तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो बस आई निकाल लेते हैं ना, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 5/6 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो क्या आएगा, ए बी सी का, ये 12 से 12 कट जाएगा, 1 आएगा, 2 से 12 6 बार में 6 आएगा, और 6 से 12 2 में 2 पंचे 10 आएगा, ठीक है। तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ठीक है। और ए ने कितना इन्वेस्ट किया, देखिए ए का दिया हुआ है, ए ने 54,000 इन्वेस्ट किया, तो एक का मतलब कितना है, 54,000। तो पूछ क्या रहा है, बी एंड सी के डिफरेंस, मतलब बी एंड सी का डिफरेंस कितना है, 4। तो 4 का वैल्यू कितना होगा, एक का मान 54,000, तो 4 का वैल्यू 4 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 0 0 0, 4 चौका 16 के 6 1, 4 पंचे 20 21, 216 पे 3 0, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना मेंस का, क्योंकि सारा कुछ तो मेंस ही है, प्री से तो कुछ नहीं होने वाला अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट बाई बी इन अ बिजनेस इज 14:15। मतलब किसी बिजनेस में ए और बी के इन्वेस्टमेंट, निवेश का रेशियो कितना है, 14:15। मतलब ए है और ये बी है, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 14:15, ठीक है। वर्ष के अंत में उनके लाभ के अनुपात कितना है, 2:5। और फिर भी वही दिया है, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 2:5, ठीक है, 2:5। इफ़ अ इन्वेस्ट द मनी फॉर 3 मंथ्स, ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया, तो हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड फॉर मनी, बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। देखिए ये भी 18 ही का है, 18 ही मेंस का है, लेकिन ये शायद दूसरे शिफ्ट का है, ठीक है, या दूसरे शिफ्ट का नहीं ना, उस समय तो ये था ना 100 क्वेश्चन का था, तो उसमें प्रत्येक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन रहता था, तो हो सकता है, लेकिन है 18 ही मेंस का। अरे बहुत आसान है, ये भी सेम ही है। देखिए उसमें क्या था, उसमें था प्रॉफिट, उसमें भी दिया था, देखिए उसमें टाइम दिया था, प्रॉफिट दिया था, तो इन्वेस्टमेंट निकालना था, ठीक है। तो हम क्या किए थे, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर दिए थे। इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, और टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, इसमें हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना कि जो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है,
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो P बराबर आई टी, यही फार्मूला होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बाई टी, और T बराबर क्या, बस एक ही तो करना है, यही याद रखना है, I बराबर P बाई टी। इसी से तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए निकालते हैं। टाइम पूछ रहा है ना, टाइम, तो टाइम का रेशियो फिर वही हम क्या करेंगे, 2/14 करेंगे, प्रॉफिट ऊपर हमेशा रहेगा। ठीक है, और 5/15 करेंगे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। तो कटेगा 2 से 7 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो ए और बी का, ये 3 इधर चला जाएगा और 7 इधर, 3:7। बोला है कि ए ने 3 महीने के लिए निवेश किया, मतलब 3 का वैल्यू कितना है, 3। तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया, तो 3 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू 7, 7 महीने के लिए आंसर। जो आंसर है उस पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, समझ आ रहा होगा। समझ आए तो पता ही है क्या करना है, जो भी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आपको पता ही है ना, पता, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट 33.33% ऑफ द टोटल कैपिटल। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया, देखिए ए इन्वेस्ट किया 1/3, चलिए यहाँ 1/3 आ गया। बी इन्वेस्ट किया कितना, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का 25% मतलब 1/4। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा इस तरह का जब मिक्स परसेंटेज आ जाता है 1/3 1/4 मिक्स इस तरह का आ जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक 3 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं ताकि क्या हो, काटना आसान हो। हाँ, तो क्या बोल रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ तक तो कुछ नहीं। ठीक है, ए इन्वेस्ट 33.33% ऑफ द टोटल कैपिटल। अगर हम मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल 12 है, 12 कहाँ से माने, क्योंकि इसका 1/3 भी करना है और 1/4 भी करना है, तो टोटल कैपिटल हम 12 मान लिए। तो ए कितना इन्वेस्ट करता है, 1/3, तो 1/3 कितना होगा, 4, मतलब ए ने 4 इन्वेस्ट किया। अब बी 4 इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना, 8। बोल रहा है बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग है हमारे पास कितना, 8, और 8 का 1/4 कितना होगा, 2। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2। अब बात करते हैं सी का, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट, और सी उसके बाद बचा हुआ इन्वेस्ट कर दिया। तो 4 और 2 6 हो गया, टोटल हम 12 माने थे, तो बचा कितना, 6, तो 6 इतना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, चाहे तो आप इसे 2 से काट भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ, देखिए यहाँ पे टाइम का चर्चा नहीं है, यहाँ पे टाइम के बारे में बात नहीं हो रहा है, मतलब सबने शुरू से अंत तक काम किया होगा, तो टाइम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे टाइम का बात ना हो तो वहाँ पे टाइम से कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सारे लोग साथ काम स्टार्ट किए और साथ में काम ख़त्म किए। ठीक है, तो जो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना रेशियो होगा, 4 2 6, काट लेते हैं ना, 2 से 2 1 3, तो 2 1 3 3 6, 6 का वैल्यू कितना है, 1 6 2 पे 1 2 3 को 0। तो क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है, मतलब 2 का वैल्यू बताना है। तो 6 का वैल्यू इतना, तो 2 का वैल्यू, मतलब अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 5 15, 3 4 12, 1 2 3, 54,000 इसका आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन ईजी था। पता नहीं मेंस में भी इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो मुझे इजी लग रहा है या तो इजी है, पता नहीं क्या है, लेकिन इजी है। हाँ, काफ़ी इजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और थोड़ा फास्ट भी कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बेसिक पढ़ कर आया है, तभी तो मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं ना। प्री तो लग रहा होगा ना कि प्री मेरा निकल जाएगा, तभी तो मेंस क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट ही चल रहा है। 4, ए बी एंड सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:5। हाँ, ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो फिर वही है ए बी सी, उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 2:3:5। ठीक है, द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्ट इतना। ए बी सी ने 4:2:3 महीनों
के अनुपात में निवेश किया। देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये और टाइम का रेशियो भी दिया है। टाइम का कितना है 4:2:3। हाँ, तो प्रॉफिट का यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके पी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 = 8, 3 दूना 6 और 5 दिया 15। हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम से भी ऐसे ही निकलता है। हाँ, मैंने निकाला है। यदि सी का लाभ ए के लाभ से इतना अधिक है, देखिए सी का लाभ कितना है 15, ए का लाभ कितना है 8, तो कितना ज़्यादा है 7। 7 का मतलब कितना है 1 4 7 3 0। तो ए का वैल्यू कितना होगा 7 दूना 14, 7 × 7 1 2 3 0। तो पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी कितना है 6, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे। तो 6 × 6 6 दूना 12, मतलब 126 पे 3 0, 126 पे 3 0। तो क्वेश्चन कितना आसान है, मज़ा आ रहा है ना, बहुत आसान है। सब एक ही फार्मूला, पी बराबर आई टी, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, मतलब लाभ बराबर पूंजी गुने समय। बस इसी पे तो सारा खेला हो रहा है। इसका ये चाहिए आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद जॉब में हूँ और जॉब में रहते हुए ये सब करना 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ? और ये कब तक जाएगा देखिए, 1 बजे के अराउंड जाएगा, फिर सोएंगे। फिर सुबह ऑफिस, ठीक है। 5 नंबर देखिए, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल। अबे ये भी नहीं, ये अलग है थोड़ा। इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, ठीक है। AB और C ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखिए A है, B है, C है। इसके इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, इसने 2 रुपया लगाया, इसने 3 रुपया लगाया, इसने 5 रुपया लगाया, ठीक है। अब देखिए और इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 50% आफ्टर 4 मंथ। देखिए 4 मंथ के बाद अपना ये क्या किया, कैपिटल बढ़ा दिया। हाँ, 4 महीना तक उतना ही रहा, 4 महीने के बाद बढ़ा दिया। तो हम इसको ऐसे करते हैं ना, जब इस तरह का हो ना कि बढ़ाने घटाने वाला, तो इसको थोड़ा हम ये कर लेंगे ना कि देखिए यहाँ पे 33.3% निकालना है, यहाँ पे 50% निकालना है। तो खैर 2 का तो 50% निकल जाएगा, इसका 33.3% भी निकल जाएगा। फिर भी हम 00 बढ़ा लेते हैं ना, 100 कर लेते हैं ताकि मज़ा आए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, 200 300 500 हम कर लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बोल रहा है कि 4 महीने के बाद ए ने अपना पूंजी 50% बढ़ा देता है। देखिए 4 महीने तक तो 200 था तो 200 ही रहेगा। और बात कब का हो रहा है, देखिए यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब 12 महीने का कहानी है। अब देखिए 4 महीने तक 200 ही रखा और 4 महीने के बाद बढ़ा दिया 50%, तो 200 का 50% कितना होता है 100, मतलब बढ़ाकर कितना कर दिया 300। अब ये बचा हुआ कितने टाइम के लिए चलेगा, 8 महीने के लिए। यही तो समझना था, इजी है ना। 4 महीने के लिए 200 रखा और 50% बढ़ा दिया, मतलब 300 कर दिया, बचे हुए 8 महीने के लिए। फिर देखिए बी 6 महीने बाद, बी ने 6 महीने तक 300 ही रखा और बचे हुए 6 महीने के लिए 33.3%, मतलब 1/3, मतलब 3 से कितना कर दिया 4, मतलब 300 से कितना कर दिया 400, ठीक है। और सी 8 महीने बाद, सी 8 महीने, देखिए ये 8 महीने, तो 8 महीने बाद 50% निकाल दिया, 50% निकाल दिया मतलब आधा हो गया, मतलब 500 का कितना हो गया 250। और कितने टाइम के लिए, 8 महीने बाद ये किया, मतलब 8 महीना तक तो उतना ही रहा और बचे हुए 4 महीने के लिए घट गया, ठीक है, हो गया। तो अब क्या बढ़ रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो देखते हैं ना लाभ कितना है। देखिए यहाँ पे लाभ कितना होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 800 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 2400। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3, ये 3200 यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे लाभ 3200 आया। यहाँ पे कितना आएगा 36 1800 और 6 चौक 2400, तो 8 4 12 के 2 1 2 1 3 1 4, यहाँ पे आएगा 4200, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 पंचे 4000 और 25 चौका 100, मतलब 1000। यहाँ पे कितना आएगा 5000। चाहे तो इसको काट लेंगे ना, 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गया,
32, 42, 50 आ गया। अभी भी कटेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है काटना, ठीक है। कुल लाभ कितना है? 86,800। तो देखते हैं कुल कितना है, जोड़ लेते हैं ना। 2 2 4 5 4 9 3 12, कुल कितना आया? 124। इसका मान कितना है? 86800। कितना गुना है ये? 12 छक 72, 12 सत्ते 84। ये लगभग 7 गुना हमको लग रहा है, ये 7 गुना है। अबे ये क्या हो गया? यूट्यूब क्यों खुल गया? लिंक पे क्लिक हो गया शायद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू यहाँ पे हटा देते हैं। ये लगभग कितना गुना है? ये लगभग कितना गुना है? 7 गुना है। तो एक का वैल्यू 7 होगा। तो पूछ रहा है कि ए और सी के हिस्से में अंतर। तो ए का कितना है? 32 और सी का कितना है? 50। दोनों के बीच कितना है? 18। तो एक का मतलब 7, तो 18 का मतलब 126। और ये 00 था तो 00, मतलब 12,600 आंसर होगा। ठीक है, 12,600। समझ में आया ना? स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा लंबा है और दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लाए हैं तो थोड़ा टफ हो रहा है ना। देख रहे हैं ना जितना ये आधा बोर्ड तो हमारा क्वेश्चन ही है, आधा बोर्ड में सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। और हम लिखते भी थोड़ा बराबर है ना, इसीलिए दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना। टोटल 22-23 क्वेश्चन है। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। देखिए क्या बोल रहा है कि थ्राइस मतलब ए के निवेश के 3 गुना, ए के निवेश के 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुना होगा ना, यहाँ पे 2 गुना। ठीक है ना। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुना एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, और 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। और सी के निवेश के 4 गुना बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो अगर 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 क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। इसका एलसीएम मान लेते हैं ना, 4 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12। तो ए का कितना होगा? 3 में डिवाइड करेंगे ना, 3 में इसे डिवाइड करेंगे तो 4। बी का कितना होगा? 6। और सी का कितना होगा? 3। मान लिया ना कि इसका एलसीएम मान लिया, 3 2 4 का एलसीएम 12 मान लिए। तो ए का इन्वेस्टमेंट 3 हो गया, 4 हो गया, बी का 6 हो गया और सी का 3 हो गया। ठीक है, 6 4 10 3 13 इन्वेस्टमेंट हो गया। यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है, देखिए यहाँ पे भी टाइम का जिक्र नहीं है। तो जब टाइम का जिक्र नहीं होता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट होता है। तो सी का प्रॉफिट कितना है? सी का 3 है, तो 3 का मान कितना दिया? 4 8 6 3। तो एक का वैल्यू कितना होगा? कितना गुना है? 3 का 16 3 48 2 1 16 21 होगा। तो ए का अंश कितना होगा? ए का बताना है, मतलब 4 का वैल्यू बताना है। तो 4 से गुना कर देंगे ना। तो 4 इकाई 4 4 दूना 8 16 चौका 64 64 84। ये तो बहुत आसान था। ये हो सकता है CGL 19 का हो 19 या 20 का। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो ये था। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, ए बी एंड सी स्टार्टेड द बिजनेस। फिर वही ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू करते हैं। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ऑल्सो 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये भी तो वही है, ये भी तो वही है कि ए के इन्वेस्टमेंट के 2 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट के 3 गुना और सी के इन्वेस्टमेंट के 5 गुना के बराबर है। तो 1 वर्ष बाद वही, 1 वर्ष बाद दिया है तो सब वही। कुल लाभ इतना है, मतलब टोटल प्रॉफिट दिया है तो बी का हिस्सा। ये तो आप कर लेंगे ना, लगता है मुझे करने की ज़रूरत है। ये तो आप कर लेंगे ना। देखिए वैसे हम बता देते थोड़ा। ये कितना हो गया? हम मान लेते हैं 30 इसका एलसीएम 2 3 और 5 का 30 होगा ना। ठीक है, ए कितना हो जाएगा? 15। बी का कितना हो जाएगा? 10। सी का कितना होगा? 6। टोटल कितना हो गया? 15 6 21 10 31। 31 का मान कितना है? टोटल प्रॉफिट 15.5। तो एक का मान कितना होगा? ये कितना गुना है? आधा है। 31 का आधा है ना 15.5, तो 0.5 गुना है। तो बी का हिस्सा बताना है। बी मतलब 10 का हिस्सा मतलब 5।
अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा भाई करने में। तो एग्जाम में ऐसे ही होता है फटाफट। इसको जब हम फास्ट किए तो कैसे हो गया। बाकी क्वेश्चन समझाते हैं तो देखते हैं कितना स्लो स्लो। चलिए 8 नंबर। हाँ, एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक्स एंड वाई एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। और रेशियो कितना? 3:5 में। आफ्टर 5 मंथ एक्स एड 50% ऑफ हिज कैपिटल। वही है, 5 महीने के बाद एक्स ने 50% पूंजी ऐड कर लेता है और वाई 60% निकाल लेता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना लाख का एनुअल प्रॉफिट हुआ, वार्षिक लाभ हुआ, तो उसमें एक्स का प्रॉफिट बताना है। कितना आसान है, इस टाइप का तो कई बार क्वेश्चन किया है। अरे किया ना अभी जस्ट। क्या बोल रहा है देखिए, ए एक्स है और वाई है। इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है? 3:5। तो हम क्या करेंगे, इसको 300 मान लेंगे, इसको 500 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, देखिए 5 महीने बाद एक्स ने 50% ऐड कर लिया, मतलब 5 महीने तक 300 ही रहा। और वार्षिक लाभ बोल रहा है, मतलब 1 साल का ये कहानी है, ठीक है। तो 5 महीना तो हो गया, 5 महीने बाद 5 महीने हो गया, बचा 7 महीना, 7 मंथ। तो इसमें क्या किया, 50% अपना ऐड कर लिया। तो 300 का 50% कितना होगा? 150, मतलब ये हो जाएगा 450, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ वाई का। वाई ने अपनी पूंजी 60% निकाल लिया। वाई विथड्रॉ 60% ऑफ हिज कैपिटल। कितना? 5 महीने के बाद ही दोनों काम हुआ। तो 5 महीने के लिए ये रहा और बचा हुआ 7 महीने के लिए 60% निकाल लेगा, तो बचेगा कितना? 40%। तो 500 का 40% कितना होगा? 200। तो ये रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये बना 1500, ये बनेगा 1500 और ये बनेगा 7 चौक 28, 3150, 3150 ही होगा ना, बाकी जोड़ घटाओ जो भी हो। 0 5 5 1 6 3 1 4, 4650 यहाँ बनेगा। और यहाँ पे 2500 और 7 दूना 1400, तो 5 4 9 2 1 3, 3900 यहाँ बनेगा। तो मुझे लगता है ये कटना चाहिए। कटेगा क्या? 13 से ये तो कटेगा, 13 से कटेगा, 13 39, 13 से नहीं, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट लेते हैं ना, 15 से कटेगा। देखिए 15 से कटना चाहिए ना, क्योंकि ये 5 से 3 से दोनों से कटेगा, ये भी 5 3 दोनों से कटेगा, तो 15 से कटेगा। 15 से काटते हैं, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, और ये 15 से काटते हैं, 15 तिया 45, 15 इकाई 15, 31 और 26 से रेशियो आया, ठीक है। 6 1, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 2 3 5, मतलब 57। और 57 का ही वैल्यू कितना दिया है? 6.84। ये लगभग कितना गुना है? 8 गुना, 6 8 48। इसको अगर हम 60 भी मानते हैं तो कितना गुना हो सकता है? अब ये तो 10 से ज़्यादा जाएगा ना, 12 गुना, 1.2 गुना है ना, लगभग 12 जैसा हो रहा है ना कुछ। देखिए अगर ये 10 करते तो 570 आता, फिर 2 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 15 से 4 7 1 8, हाँ ठीक है, 12 12 आ रहा है। डेसिमल से मतलब नहीं है ना हमें, लगभग लगभग ये कितना है? 12 टाइम्स है, 12 गुना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? एक्स का हिस्सा, एक्स है कितना? 31, तो 12 में हम 31 से गुना करेंगे, तो 12 क्या ही 12 के 2 हाथ में 1, कैरी 1, 12 तिया 36 1 37, यानी 372, 3.72। डेसिमल बाहर में जाए कोई काम नहीं है उसका भाई। अगर ये डेसिमल मान के चलिए नहीं होता तो 12 होता, लेकिन डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आ गया। लेकिन क्या काम है भाई डेसिमल से, कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा क्लोज ऑप्शन थोड़ी है कि 3.72, 37.2 या 372। देख रहे हैं ना, सारा ऑप्शन अलग अलग है, तो हमको वैल्यू से मतलब है, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा आलतू फालतू हम कैलकुलेशन क्यों करने जाए। और देख रहे हैं ना कि कैलकुलेशन होता कैसे है। तो यही सब थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे। यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे हैं डायरेक्ट 12 टाइम्स, देख रहे हैं ना कुछ, तो कुछ सीखने को मिलेगा ही। 9 नंबर, ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6। अबे ये भी वैसे ही है, क्या करें। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ निवेश करता है।
4 महीने बाद ए अपने पूंजी का 1/5 निकाल लेता है, वही हुआ सेम। और बी अपना पूंजी 33.33 बढ़ा लेता है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी एनुअल प्रॉफिट इतना टोटल? सेम है भाई, सेम है, इसको नहीं करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, सेम है। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे और आप लोग कमेंट में बताएंगे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। हाँ, कमेंट करके बताइए कितना है। वीडियो अभी पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 मिनट लगेगा, और कमेंट करके 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है, और कमेंट करके बताइए, फिर आगे वीडियो चलाइएगा। ठीक है। 10 नंबर, ए बी एन सी इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:7:4। ठीक है। टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो ऑफ XYZ, टाइम नहीं दिया है। इफ देयर प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ इतना देन XYZ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, मेंस का औकात है ये। ABC है, ABC। देखिए क्या क्वेश्चन है, उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया है, 5:7:4। ABC 5:4 के अनुपात में पूछिए, क्या क्वेश्चन है। टाइम नहीं दे रहा है, टाइम XYZ मतलब निकालना है, और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 45, 42 और 28। पूछ रहा है टाइम का रेशियो, वही ना, XYZ मतलब टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड। और डाटा देखिए ना कितना आसान है, 45 में 5 से डिवाइड करेंगे 9, 42 में 7 से करेंगे 6, 28 में 4 से करेंगे 7। अबे कम से कम डाटा तो हार्ड दे भाई, मेंस का क्वेश्चन है ये, तो MTA से भी आसान है, SSC GD लेवल का क्वेश्चन है। इससे हार्ड तो SSC GD में भी आता है, क्या मेंस करेगा तू भाई। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप तरह का रहता, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा तो दे कम से कम कि गुना भाग करना पड़े, बच्चा परेशान हो, इसीलिए तो इतना कट ऑफ हाई जा रहा है ये भाई। 11 नंबर है, ABNC टुगेदर इन्वेस्ट इतना इन अ बिजनेस। ABC सब मिलकर 53,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है। A ने B की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया, और B ने C की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किया। ये थोड़ा बढ़िया है। अर्जित कुल लाभ इतना है, तो उसमें A का हिस्सा बताइए। चलिए ये बढ़िया है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब मान के चलिए एक शिफ्ट में ये दे दिया हो और एक शिफ्ट में वो दे दिया हो, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर बच्चा कर भी लेगा तो टाइम तो लगेगा। वो क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाला था, ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में होगा। ABC है, देखिए ABC है। टोटल रुपया कितना है, 53,000। A ने B की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया, 5,000। ठीक है। B अगर X निवेश करता है तो A कितना इन्वेस्ट किया, X प्लस 5,000। और B ने C की तुलना में 6,000 अधिक। B ने C की तुलना में, ये ऐसे कर सकते हैं ना, अगर ये X करेगा तो बोल रहा है कि B C की तुलना में 6,000 ज़्यादा, तो ये हो गया 6,000। और A B की तुलना में 5,000 ज़्यादा, तो ये कितना होगा, X प्लस 11,000। तो टोटल कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया, X प्लस X प्लस X 3X प्लस 11,000 6,000 कितना, 17,000। 3X प्लस 17,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कितना है, 53,000। 53 के तो 3X बराबर क्या होगा, 53,000 में से 17,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 46,000। सही है ना, 13 में से 7 गया 6, 36,000 होगा ना भाई। तो X का वैल्यू कितना हो गया, 12,000। X का वैल्यू 12,000, 12 के। ठीक है, X का वैल्यू 12,000, मतलब A ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000, यहाँ पे 12 के और प्लस 11 कितना हो गया, 23 के। A का हुआ। B ने कितना किया, 12,000 प्लस 6,000 मतलब 18 के, और C ने किया X मतलब 12 के। ये इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है। अर्जित कुल लाभ इतना में से A का हिस्सा, देखिए यहाँ भी टाइम का जिक्र नहीं हो रहा है, तो जब टाइम का जिक्र ना हो तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 + 8 + 3, 2 8 10 3 13 के 3 1 1 1 2 1 3 2 5, 53 के। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 3 1 8 0 0। तो एक का वैल्यू कितना होगा, लगभग कितना गुना है, 6 गुना। 3 6 18 और 5 36, 3 6 गुना, और 0 है तो 00। एक का वैल्यू 600। पूछ क्या रहा है, A का हिस्सा, A का हिस्सा कितना है, 53 के। तो इसमें 53 नहीं 23, 23 के, तो इसमें हम 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 है तो 00, और 6×3 = 18 के, एक हाथ में 1, 14×1 = 13, 13,800। ठीक है, 13,800 समझ में आ रहा है ना। इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया था। हाँ ये थोड़ा बढ़िया था, परेशान करने वाला था। परेशान क्या, 1 से 1.5 मिनट लग सकता था इसको करने में। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया, मतलब आधा क्वेश्चन हो गया 30 मिनट में, मतलब 1 घंटा में हम 22-23 क्वेश्चन कर लेंगे मेंस का। ठीक है, आगे देखते हैं। रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट सम ऑफ इतना। ठीक है, रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है। 6 महीने बाद केविन ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 20,000। 6 महीने बाद 20,000 ज्वाइन करके केविन आ जाता है। इफ़ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो 1 साल के अंत में केविन को कितना मिला। हाँ, तो उसमें केविन का हिस्सा क्या। कितना ईजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपया इन्वेस्ट करके, 40 के। ठीक है, और वर्ष के अंत में, मतलब इन्होंने 12 महीने के लिए लगाया। 6 महीने बाद केविन आ जाता है, 6 महीने बाद आता है, मतलब ये रुपया कितने दिन के लिए लगाएगा, 6 महीने के लिए। और कितना लगाया, 20 के लगाया। ठीक है, ये 12 महीने के लिए 40 है, 6 महीने के लिए 20, काट लेते हैं ना। 20 से 40 के 2 के, और 6 से 12 2, मतलब यहाँ आएगा 4,000 4 के, और यहाँ आएगा 1। रेशियो क्या होगा, यहाँ पे आएगा के, कहाँ से आ गया, जब रेशियो आएगा तो के तो होगा नहीं, 1:4 आ गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, 10,000 लाभ हुआ, तो देखिए लाभ, इसको 4 हुआ और इसको 1 हुआ, टोटल हुआ कितना, 5। 5 का वैल्यू कितना, 10 के, तो 1 का वैल्यू 2 के, तो केविन का हिस्सा, केविन को 1 मिला, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 के। यही आंसर हो जाएगा, 2,000। अब यार रात को देखिए, अभी रात को कितना बज रहा है, 12:10, और अभी इतना बड़ा छिपकली ऊपर से गिरा है डायरेक्ट नीचे, इतना जोर का आवाज़ किया। क्या गिरा ऊपर से, ये तो छिपकली है भाई, सांप तो नहीं है ना, छिपकली लग रहा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार क्या हो रहा है, 13। एबीएनसी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। एबीसी ने 2:3:5 के अनुपात में अपना इन्वेस्टमेंट लगाया। ठीक है, उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात इतना था। अरे महीना का भी अनुपात दे दिया, क्या क्वेश्चन बनेगा तू। देखिए ABC इन्वेस्टमेंट का कितना रेशियो दिया, 2:3:5, और टाइम का रेशियो कितना दिया है, 4:2:3। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट का निकालें तो प्रॉफिट का कितना होगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 दिया 15। ए एंड बी के लाभ के बीच का अंतर इतना है। ए और बी, देखिए ए और बी के बीच लाभ का अंतर कितना है, 2। 2 का मतलब कितना है, 1, 8, 6, 3 को 0। 1 का मतलब कितना होगा, 2×18, 3, 1, 2, 3 को 0। तो सी का लाभ का हिस्सा, मतलब 15 का वैल्यू बताना है, तो गुने 15। तो 1, 2, 3, 0, 15 45 के 5, 4, 15 135, 4, 139, 1395 कहाँ गया, 1395,000। क्या क्वेश्चन है यार, ये तो घिना दिया भाई। इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी मेंस में, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी मेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ऐसा नहीं है कि ये आप बिलीव कीजिए और आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं, किसी भी ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करिए और देखिए मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से क्वेश्चन, 100% सारा मेंस का क्वेश्चन है भाई, और वो भी 2018 से 24 तक। ठीक है, चलिए। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 54,000। ठीक है, ए ने 54,000 पूंजी के साथ एक इन्वेस्टमेंट किया, शुरू किया व्यवसाय। 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी शामिल हो गया। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ तीनों का इतना है, बी और सी द्वारा निवेश की पूंजी का योग। ठीक है,
ए ने कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा? 12, क्योंकि नहीं ना वर्ष के अंत में, और ए शुरू से काम में, मतलब ए ने 12 महीने के लिए, ये हम टाइम का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। ए बी ने कितने महीने के लिए? बोल रहा है कि ए ने 54,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी, बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ रिस्पेक्टिवली, मतलब बी 4 महीने बाद आता है, मतलब बी आता है 8 महीने के लिए, और सी 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के लिए। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का हम किए थे अभी, मतलब टाइप चेंज नहीं कर रहा है एसएससी भाई, मेंस में भी नहीं, मेंस में भी तो कम से कम कर ले। तो ये तो हो गया टाइम का रेशियो। और इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है? प्रॉफिट का रेशियो दिया है 1:4:5। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब 1/12, 4/8। अबे सेम क्वेश्चन तो नहीं है? अबे पता है इसमें अंतर क्या है? सेम क्वेश्चन, देखिए डाटा भी सेम है। उसमें पूछा था बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर कितना है, और इसमें पूछा है, देखिए दिखाते हैं आपको। अबे यार क्या क्वेश्चन है, क्या मेंस का क्वेश्चन है? अबे अच्छा ये तो होमवर्क दिया था ना। कहाँ गए वो? हाँ यही तो है भाई, यही तो है पहला क्वेश्चन। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर कितना था, इसमें अंतर पूछा है। और उसमें क्या पूछा है? योग कितना है। क्या भाई, क्या 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 मजाक है, क्या मजाक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। ठीक है, आप लोग बनाइए और बताइए कितना योग है। इसको रफ कर दे ताकि आप लोग बनाएं। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पी एंड क्यू स्टार्ट अ शॉप विद अ कैपिटल ऑफ 1.5 लाख एंड इतना। पी और क्यू 1.5 लाख रुपया और 4.5 लाख रुपया निवेश करके एक बिजनेस दुकान खोला। ठीक है, 1 वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल बाद, आउट ऑफ द प्रॉफिट 2 लाख, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। पी गेट्स इज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी एज इज सैलरी। ठीक है, अब पी को प्रॉफिट में से कुछ भी मिलता है और साथ में उसको सैलरी के रूप में भी कुछ मिलता है, जो कि लाभ का हिस्सा नहीं था, जो कि प्रॉफिट का हिस्सा नहीं था। यदि पी को कुल 90,000 मिला तो उसमें सैलरी के रूप में उसको कितना मिला। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन समझिए पहले कि पी और क्यू, पी और क्यू, पी ने रुपया लगाया 15, इसको हम काट लें, देखिए इतना है, और यह है 45 पे 1 2 3 4 जीरो। अगर हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 1 और ये 3, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये कितना 1:3 में इन्वेस्ट किया। पी 1 रुपया लगाया तो क्यू 3 रुपया लगाया। ठीक है, काट लिया। अब बोल रहा है कि पी एन क्यू स्टार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और उसमें से पी को कितना मिला? तो देखिए 2 लाख का अगर प्रॉफिट होगा तो 1:3 में बटेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन टाइम मेंशन नहीं है, मतलब दोनों बराबर समय के लिए था, बराबर समय के लिए है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 1 और 3 4 है, और 4 का मान कितना है प्रॉफिट? 2 लाख। ए का मतलब कितना होगा? 50,000, 50 के। तो ए का मतलब कितना होगा, मतलब पी को कितना मिलेगा? 50 के, और 3 का मतलब 75 के, नहीं 1.5 लाख, मतलब 150 के, तभी ना। 3 मतलब 150 के, 1.5 लाख, और पी मतलब, अबे जो भी हो। ठीक, ये हो गया। तो पी को कितना मिला? 50,000 मिला, लेकिन पी को कुल 90,000 मिला। पी को तो बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट, तो उसका प्रॉफिट कितना? 50,000 मिला, और लेकिन बोल रहा है कि पी को मिला कितना? 90,000, मतलब 40 के उसको एक्स्ट्रा मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि 40,000 इसको सैलरी मिलता है। तो वही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सैलरी? 40,000। कितना ईजी था, ये भी दमदार क्वेश्चन नहीं था। पी क्यू का रेशियो दिया है
टोटल प्रॉफिट 2 लाख दिया है, तो एक का मतलब 50,000 हो जाएगा, एक का मतलब 50, 3 का मतलब 1.5 लाख। इसका तो ज़रूरत भी नहीं था। 50,000 इसको मिला पी को, लेकिन बोल रहा है पी को 90,000 मिला। 40,000 उसको क्या मिला होगा? क्या मिला होगा? वही जो मिलना चाहिए, जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? सैलरी के लिए ही ना। जॉब कोई क्यों करता है? सैलरी के लिए। सैलरी हटा दे फिर तो कोई जॉब ही ना करे। 16 नंबर, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस 7:5। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया 7:5 में, मतलब ए है बी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 7:5। और वर्ष के अंत में उनको उनके प्रॉफिट का अनुपात 2:25, 2:5 होगा ना, इंग्लिश में ठीक है ना, 2:5। और इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:5। अबे क्या क्वेश्चन है ये? भी तो वही है, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दिया हो तो 100% क्या पूछेगा? टाइम ही पूछेगा ना। तो टाइम का रेशियो निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट में डिवाइड करके 2:7, 5:5। ये कितना? ये तो कट जाएगा, तो कितना आएगा? ए और बी का टाइम का रेशियो कितना आएगा? 7 इधर जाएगा, 2:7। ठीक है। बोल क्या रहा है? इफ़ ए इन्वेस्ट द मनी फॉर 6 मंथ, ए कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, मतलब 2 का वैल्यू 6 है, तो ये कितना गुना है? 3 गुना। तो देन फॉर हाउ मच टाइम हैज़ बी इन्वेस्टेड द मनी, बी का पूछ रहा है, तो ये 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 21 आएगा ना। क्वेश्चन में देख रहे हैं कुछ दम है। प्रॉफिट तो हर क्वेश्चन में दे रहा है, नहीं नहीं किसी किसी में नहीं दिया, मतलब यही घुमा रहा है। किसी में इन्वेस्टमेंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, टाइम पूछ रहा है। किसी में टाइम दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। किसी में इन्वेस्टमेंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो यही तीनों घुमा फिरा कर यही कर रहा है, और ये सब मेंस का क्वेश्चन है। सोचिए प्री में कैसा आता होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो थोड़ा बढ़िया हो, मज़ेदार। A, B and C started a business with an initial investment इतना 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 respectively. After 5 months from start, A invested इतना more. ये भी वही है, A B C ने, A है, B है, C है। A ने कितना लगाया? 20,000, 20 के। B ने लिखा 25 के, और C ने लगाया 10 के। ठीक है, ठीक है। आफ्टर 5th मंथ फ्रॉम स्टार्ट, 5 महीने के बाद A इन्वेस्ट इतना मोर। देखिए A ने 5 महीने तक तो 20,000 ही लगा कर रखा। बात कितने का हो रहा है? देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर यहीं पे रहता एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब यहाँ दिया ना वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में। यहीं देता कि 2 वर्ष के अंत में, तो 5 महीने हो गया, टोटल 2 वर्ष मतलब 24 महीना होता है, तो यहाँ पे कितना होता है? 17। लेकिन बात हो रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब टोटल काम हुआ है 12 महीने के लिए। 5 महीने तो हो गया, बचा कितना? 7 महीना। अरे 17 नहीं होगा ना, 19 होगा ना। 19 5 24 होता ना, 17 नहीं था। तो बचा 7 महीना। अब बोल रहा है कि प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 और निवेश किया। 20,000 पहले से था, 4,000 और, मतलब कितना हो गया? 24 के। ठीक है, ए का काम खत्म, बी का करते हैं। प्रारंभ से 6 माह पश्चात, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्ट, सी इन्वेस्टेड इतना मोर, मतलब 6 महीने तक सी 10,000 रखा, और बाकी के 6 महीने में 8,000 ज़्यादा, मतलब 10 8 18,000। ठीक है, सी का भी काम हो गया। ठीक है, प्रारंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 वापस निकाल लिया, मतलब 4 महीना तक 25,000 ही रखा, और बाकी के 8 महीना, 4 महीने बाद क्या किया? 8,000 ले लिया, तो 25 में से 8 चला गया, तो 17 के बचा। खेला खत्म। वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ प्राप्त होता है, वो किस अनुपात में बांटेंगे? तो यही बताना है कि इसका रेशियो बताना है। देखिए यहाँ पे कितना होगा? 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100, और यहाँ पे कितना होगा? 7 चौक 28 के 8, 2 7 दूना 14 15 16, मतलब 268 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 25 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 100, और 17 8 कितना? 136, 236 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा? 60, और 18 5 90, 18 6 108, तो यहाँ पे कितना आएगा? 168 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। अब इसी को काट लेंगे, वही आंसर होगा। 4 से तो सब कटेगा ना? हाँ कटेगा। 4 चौका 16, 4 दूना 8, लास्ट में 42 होगा, सब में 42 है।
4 पंचे 20, 4 नवा 36, 59 होगा। और यहाँ पे 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 675942। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। 18 नंबर, ज़्यादा बचा नहीं है ना। टोटल कितना है? 21, 22, 23 क्वेश्चन है ना टोटल। हाँ, ये मेंस 23 का क्वेश्चन है।